हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की हमारी पहेलियाँ हैं। जयपुर के एक कॉलेज में गौरव नाम का लड़का पढ़ता था। उसी कॉलेज में गौरव के साथ में उसी की क्लास में 3 नए लड़कों का एडमिशन होता है। रोहन जो कोटा से आया होता है, मोहन जो आगरा से होता है और किशोर जो दिल्ली से जयपुर के कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है। चारों के चारों लड़के आपस में बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब कॉलेज की छुट्टियां आती हैं तो गौरव के अलावा बाकी तीनों लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन गौरव का कोई मर्डर कर देता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस आती है। पुलिस को पता चलता है कि गौरव के 3 दोस्त होते हैं, तो पुलिस गौरव के तीनों दोस्तों को वहाँ पर बुलाती है क्योंकि पुलिस को उन तीनों दोस्तों पर शक होता है और उनसे पूछताछ करती है कि तुम में से किसने गौरव को मारा है। तो तीनों मना कर देते हैं। तभी पुलिस को गौरव के पास में एक वहाँ पर टिकट मिलता है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन है जिसने गौरव को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसने गौरव को मारा है? कौन है जो झूठ बोल रहा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से वो कौन है जिसने गौरव का मर्डर किया है? दोस्तों, पुलिस को जो गौरव के पास में टिकट मिलती है वो ग्वालियर से जयपुर की मिलती है। जो ट्रेन ग्वालियर से जयपुर के लिए आती है उसके बीच में आगरा आता है। इसका मतलब कि वो मोहन है जिसने कि गौरव को मारा है। ताकि पुलिस उस पर कोई शक नहीं करे, इसलिए गौरव ने अपनी टिकट ग्वालियर से लेकर जयपुर तक करवाई। इससे पता चलता है कि वो मोहन ही है जो आगरा से जयपुर वापस आया और गौरव को मार के वापस अपने घर चला गया। और गौरव को मारते वक्त मोहन का टिकट वहीं पर ही गिर जाता है, जिसे इंस्पेक्टर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि गौरव को मोहन ने ही मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। एक दिन मीरा की 1 करोड़ की लॉटरी लगती है। उसके बाद मीरा अपने शहर में फेमस हो जाती है और फिर एक दिन मीरा मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाती है। वहाँ जाके मीरा मूवी देखती है। मूवी देखने के बाद मीरा थिएटर से जब बाहर आती है तो सोचती है कि चलो अब मैं शॉपिंग करने के लिए चलती हूँ। तो मीरा वहाँ उस थिएटर से निकल के शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती है। शॉपिंग मॉल में जाके मीरा शॉपिंग करती है। शॉपिंग करके मीरा जब मॉल से बाहर आती है और फिर बाहर आने के बाद वो वापस अपने घर पे चली जाती है। लेकिन घर जाने से पहले जब वो सोसाइटी में जाकर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि 3 लड़के मौजूद हैं और वो तीनों लड़के एक एक करके मीरा को प्रपोज करते हैं शादी के लिए। तीनों एक एक करके कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मीरा सोचती है कि मैं इन तीनों में से किसी एक से ही शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किससे शादी करूँ? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मीरा इन तीनों में से कौन से लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? मीरा इन तीनों में से किस लड़के से शादी करेगी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि मीरा इन तीनों में से किस लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? दोस्तों, मीरा इन तीनों में से दूसरे नंबर वाले लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, बाकी दोनों का नहीं। आइए देखते हैं कैसे।
मीरा जब तीनों लड़कों को देखती है तो मीरा को याद आता है कि जब मैं मूवी देखने के लिए थिएटर गई थी तो वहाँ पर बाहर एक वांटेड का फ़ोटो लगा हुआ था और उस फोटो में जो आदमी था वो आदमी यहाँ पर तीसरे नंबर वाला है, यानी कि ये वाला आदमी वांटेड है। ज़रूर इस आदमी ने कोई गलत काम किया है, तभी इसकी फ़ोटो वहाँ पर वांटेड में लगी हुई है। और जब मीरा शॉपिंग मॉल के बाहर जाती है तो वहाँ पर भी उसे एक वांटेड का पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर में जो आदमी होता है वो यहाँ पर पहले नंबर वाला आदमी है। इसका मतलब है कि वो मीरा दूसरे नंबर वाले लड़के से शादी कर लेगी, क्योंकि इसका कोई वांटेड पोस्टर नहीं लगा हुआ है, जबकि पहले और तीसरे नंबर वाले लड़के का वांटेड पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? क्या आप पता लगा पाए थे कि मीरा किससे शादी करेगी? दोस्तों, अगर आप पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 10 अंतर छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इसमें 10 अंतर क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इसमें जो 10 अंतर छुपे हुए हैं वो कौन से हैं? दोस्तों, इसमें जो 10 अंतर है वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, इसमें एक और अंतर है, वो क्या है? अगर आपको पता चला तो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। उसका नाम बताओ जो बीमार नहीं रहती है फिर भी उसे गोली दी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस पहेली का आंसर? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इस पहेली का आंसर? इस पहेली का आंसर है बंदूक। जो बीमार नहीं रहती है फिर भी उसके अंदर गोली भरी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 3 लड़कियां बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों लड़कियों में से एक लड़की भूत है। और वो कौन सी लड़की है? क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सी लड़की है जो इन तीनों में से भूत है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इन तीनों लड़कियों में से भूत को पहचान पाए कि इसमें से कौन सी लड़की भूत है? दोस्तों, इन तीनों में से ये दूसरे नंबर वाली जो लड़की है वो भूत है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, तीनों लड़कियां बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो पहले और तीसरे नंबर वाली लड़की है उसकी परछाई वहाँ पर दिख रही है, लेकिन दूसरे नंबर वाली लड़की की परछाई वहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि ये दूसरे नंबर वाली लड़की भूत है, क्योंकि भूत प्रेत की परछाई नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं कुलसुम बानो, अशोक नायक, माधवी देशमुख और कुलदीप दुकवाल। आज का सवाल है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।